मुझसे क़यामत तक राज़ी रहे। तो सरकार फरमाते हैं बेटी वो अमल ये है कि जब जब तुम्हारे सर के ताज मौला अली कायनात शरीक हयात बाहर से घर में कदम रखे तो तुम उनकी ताज़ीम के लिए खड़ी हो जाया करना और मुस्कुरा करके सलाम कर लिया करना। बेटी तुम्हारे इस अमल से क़यामत तक तुम्हारा परवरदिगार भी राज़ी रहेगा, तुम्हारा नबी भी राज़ी रहेगा और क़यामत तक तुम्हारे सर के ताज मौला अली भी राज़ी रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जहेज भी बतला दूं, जहेज आज जो जहेज चल रहा है इस जहेज ने तबाह कर दिया हमारे मुआशरे को, बर्बाद कर दिया है, बर्बाद इस जहेज ने। सुन्नी जन्नती मुसलमानों, सरकार ने जो अपनी बेटी को जहेज दिया था वो जहेज भी सुनो क्या जहेज दिया था। सरकार ने अपनी बेटी को हाथों में पहनने के लिए 2 कंगन दिए थे, गले में पहनने के लिए एक रहमानी माला दी थी और कुरान शरीफ पढ़ने के लिए एक कुरान शरीफ दिया था मारहल और आटा पीसने के लिए एक चक्की दी थी और खाने पीने के मिट्टी के चंद बर्तन थे। ये था खातूने जन्नत का जहेज। लेकिन सुन्नी जन्नती मुसलमानों, आज तुम जहेज लाते हो और बीवियां लाते हो, बीवियों के साथ जहेज भी लाते हो और उसके बाद अपने आप को मालदार कहलवाते हो। अरे हमारे समाज को, हमारे धर्म को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, हमारे धर्म को, हमारे समाज को तो ऐसे लोगों की जरूरत है कि मैदाने अमल में उतरे और ये ऐलान करे कि हमारा 1 बेटा हो या 2 बेटे हो या 3 बेटे हो या 4 बेटे हो, आज के बाद लाएंगे तो गरीबों की बेटियां ब्याह करके लाएंगे। हाथ उठा करके तायद करो, गरीबों की बेटियां लाओगे नहीं? हाथ उठा के सब तायद करो। याद रखो, जब गरीब की बेटी जब तुम्हारे घर में जब आएगी और 2 रकात नफिल नमाज पढ़ करके जब दुआ के लिए हाथ उठाएगी तो अल्लाह ताला उस बीवी के, उस गरीब बेटी की दुआ के लिए हाथ उठने से पहले पहले अल्लाह ताला तुम्हारी हर तमन्ना को पूरी फरमा देगा। सुन्नी जन्नती मुसलमानों, तो सरकार ने फरमाया इज़ा दखलतुम बैतन फसल्लिमू अला अहली, जब घर में कदम रखो तो घर वालों को सलाम करो। लेकिन हमारा हाल ये है कि अमेली जी आ रहे हैं तो सलाम, प्रधान जी आ रहे हैं तो सलाम, मंत्री जी आ रहे हैं तो सलाम, अगर गांव का कोई मालदार आ रहा है तो सलाम, लेकिन हमारे इमाम साहब गुजरेंगे तो उनको सलाम नहीं करेंगे। एक मर्तबा तो सलाम ना करने की बुनियाद पर मामला बहुत गड़बड़ हो गया। एक इमाम साहब बेचारे जल्दी में जा रहे थे, गली में चंद नौजवान बैठे हुए थे, इमाम साहब सलाम ना कर सके तो एक नौजवान खड़ा हो गया, बोला अब देखो इस इमाम के पीछे कौन नमाज पढ़े। बोला आप देखो इस इमाम के पीछे कौन नमाज पढ़ेगा, नमाज से रोक रहा है। गांव में इख्तिलाफ हो गया, 2 पार्टियां बन गई और दोनों पार्टियां इस मंजिल पर आन करके फाइज हुई। बोले भैया इमाम साहब, सबके इमाम साहब से कोई झगड़ा नहीं है, चलो मस्जिद बांट लेते हैं। मस्जिद बांट ली गई, बीच में दीवार खींच ली गई। बोले इधर की मस्जिद तुम्हारी, इधर की हमारी। एक और खड़ा हुआ, बोला बटेगा मस्जिद का मैक भी बांट दिया गया। इतने में एक और खड़ा हुआ, बोला मस्जिद की चटाइयां भी बटेंगी, चटाइयां भी बांट दी गई। इतने में एक और खड़ा हुआ, बोला इमाम बाड़ा भी बटेगा, इमाम बाड़ा भी बांट दिया गया। एक और खड़ा हुआ, बोला मदरसा भी बटेगा, मदरसा भी बांट दिया गया। इतने में एक और खड़ा हुआ, बोला इमाम साहब से कोई झगड़ा नहीं है, बटेंगे इमाम साहब। इमाम साहब बोले मस्जिद भी बांट ली, मैक भी बांट लिया, चटाइयां भी बांट ली, मदरसा भी बांट लिया, अरे सब चीज अभी बटेगी क्या? इमाम साहब सुबह को बटेगी। इमाम साहब ने डरते डरते ईशा की नमाज तो पढ़ा दी। ईशा की नमाज पढ़ाने के और रातों रात खेतों और ये इमाम साहब की चालाकी थी, होशियारी। नारे तकबीर,
तो ये इमाम साहब की चालाकी थी, चालाकी होशियारी। इसलिए कि इमाम साहब समझ रहे थे कि जो कौम खुदा के घर को नहीं छोड़ सकती तो मुझे कैसे छोड़ देगी। तो सुन्नी जन्नती मुसलमानों, शहरा देख करके सलाम मत करो, ईमान वाला देख करके सलाम करो। अरे तुम क्या समझते हो कि जो मारुतियों में घूमता है वो इज्जतदार है? तुम क्या समझते हो कि जो कारों में घूमता है वो इज्जतदार है? अरे तुम क्या समझते हो कि जिसके पास बैंक बैलेंस है वो इज्जतदार है? अरे तुम क्या समझते हो कि जो फाखिर लिबास वाला है वो इज्जतदार है? तुम क्या समझते हो? मुझे बेकरार करता है, फिर नबी के हुक्म का भी दिल इंतजार करता है। कोई करे या ना करे जिक्र शाफ़े महशर, नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। एक शायर कहता है, खुदा एक बार, बस एक बार बुलवाए मदीने में, फिर उसके बाद चाहे दम निकल जाए मदीने में। जमाने में कहीं आए तो उससे डर भी लगता है, फरिश्ता मौत का आए तो आ जाए मदीने में। बिला किसी ताखीर के मम्मे इल्म व हिकमत, पैकरे खुलूस मोहब्बत, खतीब अहले सुन्नत, नाशरे मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा शाह सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला आपकी समातों के हवाले आज इस्तकबाल करते हैं। बुलंद आवाज़ से बोल दे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। आमदे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने भुआ, अराकीने कमेटी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। कुछ